गांव का नाम था सोनापुर, लेकिन वहां की सबसे डरावनी जगह थी जंगल के बीचों बीच बना एक पुराना मंदिर। लोग उसे काली माता का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि ये मंदिर आजादी से भी पहले का है और हर अमावस्या की रात यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक तांत्रिक ने इस मंदिर में साधना की थी। उसकी साधना अधूरी रह गई और उसी रात से हर अमावस्या को मंदिर के आसपास अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। घुंघरुओं की छन छन, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी किसी के नाम से पुकारने की धीमी फुसफुसाहट। गांव का एक लड़का था रवि, पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। एक बार अमावस्या से एक दिन पहले वो गांव आया। रात को चौपाल में बैठे लोग मंदिर की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कल बलि की रात है, तो कोई डर के मारे नाम लेने से भी बच रहा था। रवि हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है, कोई बलि वली कुछ नहीं होता। एक बूढ़े बाबा ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, जो मानता नहीं वही चुना जाता है। अमावस्या की रात तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। रवि ने तय कर लिया कि वो मंदिर जाकर सच्चाई खुद देखेगा। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और उसके कानों में किसी के चलने की आवाज आने लगी। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी, जबकि वहां कोई दिया नहीं होना चाहिए था। रवि ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर काले निशान थे और फर्श पर सूखे फूल बिखरे पड़े थे। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। सामने मूर्ति के पास एक साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें जैसे जल रही हों। एक भारी आवाज गूंजी, हर अमावस्या एक चाहिए। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, रुको, भागो मत। उसी पल रवि को याद आया कि बाबा ने क्या कहा था। अचानक मंदिर के फर्श पर खून सा लाल रंग उभर आया। असल में कुछ नहीं था, लेकिन उसे वैसा ही दिख रहा था। हवा में किसी पुराने मंत्र की गूंज फैल गई। रवि की आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य घूमने लगे। पिछली अमावस्याओं की चीखें, डर से भरे चेहरे और एक अधूरा सा साया जो मुक्ति चाहता था। रवि पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी जोर की हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के बाहर पाया। जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर जमे हुआ था। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ रातें देखी नहीं जाती, बस झेली जाती हैं। आज भी सोनापुर में लोग अमावस्या की रात उस मंदिर की तरफ नहीं जाते, क्योंकि सब जानते हैं बलि की रात अभी खत्म नहीं हुई है।